ये जिसमें एक छोटा सा सर्वे आप सभी लोग को करना है अपने आसपास के पंचायत में, और शहर में रहते हैं तो अपने वार्ड में करना है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके जल्द से जल्द उसको आप लोग खत्म कर दीजिएगा। हम अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, फिर हम लोग उस पर बात करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा है। अब एक्चुअली हमको ही एक्सेप्ट करना पड़ रहा है बाकी लोग को, और तो दिक्कत हो जा रहा है हमको। ठीक है, क्या हमारा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? कोई एक आदमी बताए। जी सर, जी सर। ठीक है। इसमें चूंकि हम लोग कल भी चर्चा किए हैं तो हम थोड़ा सा बात करके इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना करके जो आया हुआ है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट। काशी लोग जुड़ल बहुत सारे लोग का सेट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एक मिनट मैनेज करते हैं। बस कुछ सेट कर रहे हैं। आप लोग सबको म्यूट कर लीजिए सभी कोई। चलिए हम शुरू करते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना क्या है के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले, कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा एक शुरुआत किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत इस समय सौर ऊर्जा में पूरे पूरे दुनिया को लीड कर रहा है। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री है उनका उद्देश्य है कि एक अल्टरनेट बिजली के मतलब कि एक मिनट यार, इतना आ ही रहा है। हाँ, कि रिन्यूएबल एनर्जी जितना है उस पर आप आदमी फोकस करें। जो पारंपरिक जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, ये सब का एक आने वाले समय में जो ये सब का लिमिट स्टॉक है, लिमिट संसाधन है, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो पूरी दुनिया आज के समय में आपको सौर सौर ऊर्जा से जो जुड़ा हुआ आपको एनर्जी सेक्टर है उस पर फोकस कर रहा है, जिसमें हमारा भारत जो है वो बढ़ चढ़ के पूरी दुनिया को इस समय लीड कर रहा है। उसी के मद्देनजर आप लोगों ने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई आपको घर घर हम लोग आपको ये सौर ऊर्जा के माध्यम से चलने वाला ये लगा देंगे वहां पर, जिससे कि बिजली का उत्पादन भी होगा और एक सस्ता और किफायती बिजली भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है कि भाई इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और गरीब लोगों को बिजली की सप्लाई मुफ्त में प्रदान करना। सोलर सोलर पैनल के माध्यम से इसका दिया जाता है। साथ में आपको आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता का उद्देश्य ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं आप लोग, तो सोलर पैनल लगाने का जो कॉस्टिंग होता है उस कॉस्टिंग में आपको सरकार के द्वारा कुछ निश्चित रकम का सब्सिडी दिया जाता है। सब्सिडी दिया जाता है इससे कि आपके ऊपर लोड नहीं पड़े और आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सके। इसका बेनिफिट क्या है कि एक तो पर्यावरण का संरक्षण होता है, जैसे कि कोई इस तरह का हानिकारक गैस इससे नहीं निकलता है। ठीक है। जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। साथ ही आपका ये सस्ता भी बिजली पड़ता है आपको। ठीक है। और इससे एक तरह से कहिए तो भाई लोग का बिजनेस व्यवसाय भी बढ़ता है, कि जो लोग इस तरह के फील्ड में काम करना चाहते हैं या काम करते हैं तो उनका भी इससे व्यवसाय बढ़ता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें होगा क्या कि आपको हर महीने हर महीने आपको 300 यूनिट तक का बिजली आपको सरकार की तरफ से आपको मुफ्त मिलेगा। एक मिनट के कॉल आ रहा है। ठीक है। 300 यूनिट तक आपको बिजली मुफ्त मिलेगा आपको। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन का लिंक हम दिए हुए हैं। इस लिंक को नहीं होता है तो हम कॉपी करके आपको चैट बॉक्स में डाल देते हैं। जटा जी चैट बॉक्स में जरा लिंक डाल दीजिएगा अपने तरफ से। ठीक है, लिंक आप डाल डाल दीजिएगा। देते हैं बिना। ठीक है, ठीक है।
लिंक अभी आपको चैट बॉक्स में चाटा जी द्वारा डाल दिया जाएगा। उसी लिंक से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और एक छोटा सा सर्वे करना है, ठीक है। जो भी आपका सवाल जवाब होगा हम लोग आगे ले लेंगे। बहुत छोटा सा 2-4 सवाल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 1 मिनट। अब दे रहा है कि इसमें सब्सिडी क्या मिलेगा, ठीक है। एक तो बेनिफिट हो गया कि भाई आपको 300 यूनिट तक जो भी आदमी लगाएगा अपने घर पर, उसको 300 यूनिट तक आपको कोई भी चार्ज उसके लिए कोई पे नहीं करना है। 300 यूनिट तक आराम से अपना यूज करेगा, ठीक है। दूसरा चीज की इसमें क्या दे रहा है कि आपको जो छत पे लगाना है इसको, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी चीज है, तो उसमें 1 से अगर 2 किलोवाट तक का अगर आप लगाते हैं, अपने यहाँ सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल अपनी छत पे लगवाते हैं, तो जिसके लिए सब्सिडी आपको 30,000 रुपया से लेकर 60,000 रुपया तक सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलता है। अगर आप 2 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक का ये सोलर पैनल अपने यहाँ लगवाते हैं, तब आपको 60,000 से लेकर के 78,000 रुपये तक का सब्सिडी सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है। फिर तीसरा एक कैटेगरी है जिसमें कि दिया गया है कि अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर का अगर आप लगाते हैं, तो आपको 78,000 रुपये का एक फिक्स आपको सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जाता है। ये तो क्लियर हो गया कि भाई सब्सिडी हमको कितना मिल रहा है। दूसरी बात कि ये सब्सिडी आपको कब मिलेगा? आपका सवाल ये होगा कि सर हमको सब्सिडी कब मिलेगा? क्या ये पहले मिलेगा? नहीं। इसमें ये है कि पहले जो कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर पहले पैसा लगाएगा। उस कंज्यूमर को पैसा लगाने के आपके 3 से 4 महीने बाद वो उसके लिए सब्सिडी के लिए अपना सब्सिडी उठा सकता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को भी मालूम है कि सरकार के द्वारा कोई भी अगर इस तरह का फैसिलिटी दिया जाता है तो इनिशियल फेज में नहीं दिया जाता है। अगर सरकार आपको 2 लाख का लोन देती है और उस पर अगर आपका आधा सब्सिडी देती है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि पहले साल में वो खत्म हो जाता है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। पहले आप उसके उपभोक्ता बन जाइए, उपभोक्ता बन जाने के बाद से आप उसका क्लेम करिए कि हाँ भाई हमको इसका सब्सिडी मिलना चाहिए, तो आपको सब्सिडी उसका मिल जाएगा। ये ऑन रिटर्न है, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको इसमें सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको जो कस्टमर को जो मिलने वाला है हम बता दिए कि 300 यूनिट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ में 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक में 30,000 से लेकर 60,000 तक, 2 से 3 किलोवाट तक में आपको 60 से 78,000 तक, और 3 किलोवाट पे आपको 78,000 का एक फिक्स सब्सिडी उसको दिया जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों में से जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, एप्लीकेशन जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो वो उसको इसको देख सकते हैं कि जब आप लॉगिन जब करने जाइएगा तो इस तरह का आपको डिस्प्ले पे शो करेगा। कोई आप में से कोई डाउनलोड किया है क्या अभी इस समय? जी जी डाउनलोड हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है। डाउनलोड हुआ है सर, लॉगिन नहीं हो रहा है। हाँ, बताते हैं क्यों नहीं हो रहा है लॉगिन, हम बताते हैं उसको, ठीक है। लॉगिन हम बता देते हैं लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं, जो इशू होगा उसको हम अभी टैकल कर लेंगे तुरंत में। ये आपका इनिशियल आपका डिस्प्ले हो गया कि भाई क्या दिखाएगा। तो वीएलई लॉगिन में जाएंगे हम लोग। वीएलई लॉगिन में जाने के बाद से हम लोग सीएससी आईडी को एंटर करेंगे, ठीक है। और जो पासवर्ड होगा, पासवर्ड आपका वो होगा जो आपका सीएससी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप लोग 4 आईआरसीटीसी के लिए अलग यूज करते हैं, डीजीपी लाइट के लिए अलग यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें वही आपको मोबाइल नंबर यूज होगा जो आपका सीएससी आईडी के साथ रजिस्टर्ड है। ये चीज क्लियर है। दूसरा चीज की तो सीएससी आईडी डाल देंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, साथ में कैप्चा दिया है। कैप्चा मालूम है कैप्चा कैसे यूज किया जाता है? उसको कैप्चा को भर के उसमें लॉगिन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद से आपको उसका डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि सबमिटेड 7 पेंडिंग 0, मतलब कि ये वैसा डिस्प्ले है जिसमें 7 सर्वे हो चुका है। आप जब खोलिएगा तो यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखाएगा 0-0, मतलब कि आपका कोई भी अभी तक सर्वे सबमिटेड नहीं है, कोई भी आपका सर्वे जो है वो पेंडिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर आपको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट सर्वे पे जाएंगे, स्टार्ट सर्वे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी आपके जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बस इतना ही आपको भरना है। बस ये समझिए कि इतना छोटा सा काम है आपको, ठीक है। इसमें भरना है कि इसमें दिया है। पहला सवाल क्या है कि क्या जो कस्टमर है आपका कंज्यूमर बोला जाता है, कंज्यूमर जो आपका है वो क्या आपको ये सोलर इंस्टॉलेशन के लिए एग्री है, क्या वो चाहता है लगाना? तो हमको लगता है कि भाई
अगर चाहता होगा तभी हम लोग सर्वे करेंगे, वहाँ पर यस और नो का बात होगा, तो हम लोग नो करेंगे तो हमको कोई फ़ायदा तो है नहीं, उसका सर्वे करने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसका पैसा हमको मिलेगा नहीं, ठीक है? तो हम लोग वैसे ही आदमी का सर्वे करेंगे जिसको जो इंटरेस्टेड होगा उसको पहले ही बता देंगे कि भैया कि माने कि अपने के लगवाए के बाटे सोलर पैनल अपनी छत पर, है ये फ़ायदा होई इससे? तो कहेगा कि हाँ, कर हम लगवाए और तू करा दो, सर्वे करा दो, माने कि भर दे डाटा हमारा। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उसका यस करेंगे कि हाँ भाई आदमी इंटरेस्टेड है, यस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद दे रहा है कि स्पेस अवेलेबल ऑन द मतलब कि क्या रूफटॉप पर आपका स्पेस अवेलेबल है सोलर इंस्टॉलेशन के लिए। तो अब इस पे सोलर पैनल जब भी लगेगा तो आप सबको जानते हैं कि सूर्य का किरण उस पे पड़ना चाहिए, मतलब कि वो ऐसे जगह पे होना चाहिए कि जहाँ से सूर्य किरण उस पे डायरेक्टली पड़ सके। जाहिर सी बात है छत होगा, और छत भी होगा तो पक्का ही छत होगा, न तो एस्बेस्टस पे और न ही आपके झोपड़ी-वोपड़ी पर नहीं लगेगा। तो इसलिए हम ऐसे कंज्यूमर का ही सर्वे करेंगे जिसके पास छत हो। छत रहेगा तो ही सोलर पैनल उस पे लग पाएगा, ठीक है? तो इसमें पूछ रहा है कि क्या ऐसा जगह वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है? है तो यस, नहीं है तो फिर नो करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा हमारे लिए, ठीक है? तो वहाँ पर यस करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो स्पेस होता है, जो जो छत पर लगाने का जो जगह चाहिए होता है सोलर पैनल को, वो आपको एप्रॉक्स एप्रॉक्स आपको 400 आपको स्क्वायर फीट का ज़रूरत पड़ता है उसके ऊपर। कम से कम उतना एरिया उसके छत पे होना चाहिए जिससे कि उसके छत पे आपको सोलर पैनल को लगाया जा सके। अभी आप लोग मतलब कि हमें लगता है कि सभी कोई अगर रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि उसका जो पुराना वाला जो बिल्डिंग है उस पे लगा हुआ है सोलर पैनल। आपको जैसे कि बगहा में देख लेते हैं, रामनगर देख लीजिए, ये सब जगह पर हम जो देखे हैं, बेतिया का हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह पर सोलर पैनल लगा हुआ है इस समय। तो वो लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सोलर पैनल के माध्यम से वो लोग अपना बिजली का यूटिलाइजेशन कर ले रहे हैं उससे। ठीक है, तो थोड़ा-सा स्पेस उस पे होना चाहिए, 400 स्क्वायर फीट का है, ठीक है? उसके बाद से अगला टॉपिक क्या है? कंज्यूमर का नाम। कंज्यूमर का नाम क्या है? तो कंज्यूमर का जो नाम है, वो वहाँ पर हम लोग भर लेंगे। कंज्यूमर का नाम भरेंगे, उसका स्टेट भरेंगे, स्टेट भरने के बाद से हम लोग उसका डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो दिया है यहाँ पे, इसको भरना है। तो भाई हम लोग जब बिहार और पश्चिमी चंपारण सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, एक रूरल होगा, एक अर्बन होगा। आप लोग सभी को इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं और मालूम है कि बिजली का जो कंज्यूमर होता है वो 2 तरह का होता है, एक अर्बन होता है और एक रूरल होता है। तो जो रूरल होगा रूरल सेलेक्ट करेगा, अर्बन होगा वो अर्बन सेलेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस योजना में शहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं और गाँव के लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है? इसमें जो घर में बिजली जलाने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है? जो होम कनेक्शन लेते हैं, लोग आपको बिजनेस के लिए कनेक्शन लेते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कोई दुकानदार है तो वो इसके लिए इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, कर सकता है, वो भी कर सकता है। कमर्शियल और घर आपका दोनों के लिए इसमें हम कर सकते हैं और ये दोनों कैटेगरी का आदमी इसका फायदा उठा सकता है। ठीक है? अब आते हैं तो एड्रेस भर देंगे लोग, कंज्यूमर नंबर जो भी बिजली बिल यूज़ कर रहा है, सबके पास कंज्यूमर नंबर होता है, आपको मालूम है। ठीक है? उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है? उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोई भी एक बिजली बिल आपको तो आप यहाँ पर फोटो ठीक है? कंज्यूमर यहाँ पर कंज्यूमर नंबर बताया आपको, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भाई अंदाज लेट से हैं, चलिए ठीक है। तो क्या करेंगे, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साइट पे चले जाएंगे, कंज्यूमर नंबर डाल के उसका बिल निकालेंगे और तुरंत उसी का फोटो खींच के यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है? तो मतलब बिजली डाल देना है, उसका मेरा आईडी ऑप्शनल है, कस्टमर का ठीक है, ठीक है, नहीं तो ठीक है। वही हम आपको बोले कि एप्रोक्सीमेट एरिया कितना है, तो कभी 400 से नीचे का वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 400 स्क्वायर फीट का है ही, ठीक है? उसके छत पर अगर मान लीजिए आपको 200 स्क्वायर फीट 2000 है तो डालिए, लेकिन 400 वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, टाइम है कि मिनिमम आपको 400 स्क्वायर फीट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो 400
से कम नहीं होना चाहिए, स्क्वायर फीट भी बनता है, आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि अदर सुटेबल एरिया, यह क्या करना है, फोटो चाहिए, ठीक है, फोटो उसको लेकर के उसमें वहाँ पर डालेंगे, पैसा आपको मालूम है, उसका टिक करेंगे, टिक करने के बाद हम समझेंगे, बस नहीं सकता है। और आपका ये सर्वे आपको ठीक है, अभी सर्वे दूसरा चीज है, इच्छुक उपभोक्ताओं का डाटा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो पहली ऑप्शन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आदमी इंटरेस्टेड है कि नहीं है, जब हम यहाँ ही पूछेंगे कि आदमी इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो सर्वे जो आदमी रजिस्टर्ड नहीं रहेगा उसका सर्वे नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, स्पेशल सीट आधारित या अस्थिर घरों का डाटा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भाई सोलर पैनल लगाने के लिए एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है, वो छत ही होना चाहिए, एस्बेस्टस सीट या का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमको लगता है कि यहाँ तक मैं आप लोग को ये चीज किया। तो अगर ये फॉर्म हो गया, ये दिख रहा है, ये फॉर्म क्लियर हो गया है आपको? जी सर। इसमें कोई सवाल, इस फॉर्म से जुड़ा हुआ कोई सवाल? जी कोई सवाल नहीं है। सर एक सवाल है। हेलो, हाँ पूछिए। कितना स्क्वायर फीट 400 से अगर कम होगा तो सर्वे नहीं करना है? नहीं, फिर से वो आपको रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होगा, बात समझिए जी। कन्वर्ट जब नहीं होगा ना, तो फायदा क्या है यार हमको, फिर उसी से आपका एनर्जी वेस्ट होगा और उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब आता है सवाल, आपको पैसा कितना मिलेगा काम के लिए, तो आप लोग जान रहे हैं भाई हमको करना क्या है। तो भाई वो आदमी इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है, उस आदमी का नाम क्या है, उसका कंज्यूमर नंबर क्या है, ठीक है, और कितना स्क्वायर फीट का जगह है, ये 3-4 ही चीज उसमें भरना है आपको। इस सर्वे को करने के लिए आपको सीएससी की तरफ से 24 रुपया दिया जा रहा है। हाँ, एक सर्वे करने का आपको 24 रुपया सीएससी के द्वारा आपको दिया जा रहा है। साथ ही लॉगिन कहाँ से करें सर? लॉगिन नहीं हो रहा है मेरा एप्लीकेशन। सर इसमें कस्टमर कितना पैसा लगाएगा? हाँ बता देते हैं, एक मिनट, एक एक करके सवाल पूछिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा और हम बताते चलेंगे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका जवाब नहीं होगा मेरे पास, हम जवाब देंगे आपको। ठीक है, पैसे का क्या है कि भाई राहुल कुमार जी म्यूट कर लीजिए ना, सवाल पूछ के म्यूट कर लीजिए। सर जो बिजली बिल अगर नहीं होगा तो वो अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं अगर करेगा, जिसका कनेक्शन नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकता है? नहीं करेगा। कंज्यूमर नंबर मांग रहा है इसीलिए कि कंज्यूमर को ही तो डालना मैंडेटरी है हमारे लिए। कंज्यूमर नंबर जब होगा ही नहीं तो उसका कैसे करेंगे हम, सर्वे नहीं करेंगे। सर 2 किलोवाट पे कितना प्राइस लगेगा? हम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग नेट के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं कि 1 किलोवाट का कितना लग रहा है, 2 किलोवाट का कितना लग रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी हमको लगता है कि 1 से 2 किलोवाट का आपका 1,20,000 करीब में लगता है वो। ठीक है, और उसी हिसाब से एक जनरल जो घर होता है तो उसमें 1 किलोवाट से ज्यादातर आप लोग जो कनेक्शन के लिए अप्लाई करते होंगे, लोगों का भी अप्लाई करते होंगे लोग, तो आप लोग देखते होंगे कि 1 किलोवाट का ही लोग अप्लाई करता है। ठीक है, उसमें हाफ केबी का मोटर भी चल रहा है और घर में सारा बिजली भी इस्तेमाल होता है, तो 1 केबी काफी है। बहुत सारा घर मान लीजिए बड़ा सा है तो पड़ गया, ठीक है, तो वहाँ पर 2 केबी का लोग लगा लेता है। और मान लीजिए कि हम घर में अगर 4 गो फ्रिज हो, टीवी हो, 2 गो मोटर लगा हो, 4 गो इन्वर्टर लगा हो, तो भाई 3 केबी का अप्लाई होता है। ठीक है, और सबके लिए क्या क्या उसके लिए। और सर बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर कि वैसे जो कंज्यूमर है जिनका डेथ हो चुका है और उनके नाम से ही कंज्यूमर आईडी है, नहीं भाई, मगर फिर वो आदमी कैसे बात करेंगे? ये क्या समस्या है? नहीं होगा, नया जो उसके जवाब जो भी अप्लाई करेगा उसका नाम कंज्यूमर ये दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो आप लोग को ये हम बता देते हैं कुछ और पॉइंट, जैसे कि आपको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट का रेंज कितना है, हम लगभग बता दिए आपको। सब्सिडी जो है वो बहुत क्लियर है कि 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक का आपको 30 से 60,000 मिलेगा। ठीक है,
अगर 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक जाता है तो 60 से 78,000 रुपया, और 3 किलोवाट से ऊपर जो भी लीजिएगा तो 78,000 रुपया का वो सब्सिडी आपको फिक्स है। सब्सिडी आपको कनेक्शन लगने के 3 से 4 महीने बाद आपको मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात ये कि इसमें अभी आपको सिर्फ सर्वे करने का 24 रुपया मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के लिए स्कोप नहीं है, आगे आपका इसमें अभी स्कोप हो सकता है कि हो सकता है म्यूट कर लीजिए वाली कस्टमर को पैसा कब से मिलना शुरू होगा सर? अरे पहले मालिक सुन तो लीजिए मेरा बतिया, आप लोग फिर पूछिएगा, ठीक है। हम बताते हैं, अभी तो पता है कि कस्टमर को पैसा कब मिलेगा यार। कस्टमर को पैसा उसका 3 से 4 महीने बाद सब्सिडी मिलेगा उसको। अब इसमें क्या होता है ना कि जब आप अप्लाई कर देते हैं, सर्वे हो जाता है, तो आपको उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि किस किस कंपनी से आप सामान को ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन रहेगा, जो लगेगा कि कंपनी आपको सस्ता में सामान दे रहा है, जो अच्छा सर्विस देता है, उस समय आप उससे लेकर के अपना सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनल लगाने के 3 से 4 महीने, हमें लगता है कि 2 से ढाई महीने में, 3 महीने में आपको अप्लाई करना था सब्सिडी के लिए, और सब्सिडी आपको मिल जाता है, वो 100% है, ठीक है। क्योंकि सरकार का योजना है, सरकार को देना है। आप लगा लिए तो आप उसका प्रूफ दीजिएगा, सरकार आपको सब्सिडी उतना पैसा दे देगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि ये जो सोलर पैनल वाले कंपनी जो होता है, आपको 20-20 साल का देता है आपको वारंटी। आप लोग भी सोलर पैनल अगर छोटा बहुत भी अगर यूज करते होंगे तो आप जानते हैं कि सोलर पैनल जल्दी खराब होता नहीं है, ठीक है। और ये सब तो हाई क्वालिटी का रहता है, तो ये सब 20-20 साल तक का ये सब का वारंटी मिलता है। मतलब सोचिए कि अगर आप 1 लाख, 1.25 लाख रुपया अगर लगाते हैं, उसमें से भी आप 50,000, 60,000 रुपया पा जाते हैं, और 50,000 रुपया लगा करके अगले 20 साल तक अगर आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वारंटी जोड़ रहा है, सिर्फ वारंटी के आगे के नहीं जोड़ रहा है, सिर्फ वारंटी तक का ही समय अगर हम जोड़ लें, तो क्या आदमी को कितना सस्ता पड़ गया बिजली? बहुत सस्ता पड़ गया। दूसरा चीज ये कि मान के चलिए कोई 3 केवी का लगा लिया आपको मशीन, 3 केवी का आपको लगा लिया रूफटॉप सोलर, और उसका यूज है घर का कितना, हाफ केवी का ही घर का यूज है, या फिर मान के चलिए एक केवी का ही आपका यूज है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में वो क्या करेगा कि भाई सरकार क्या करेगा, उससे जो एक्स्ट्रा जो बिजली का प्रोडक्शन उसके छत पे हो रहा है, उसके मशीन से हो रहा है, तो सरकार वो एक्स्ट्रा जो बिजली होता है वो सरकार उससे खरीद लेता है, ठीक है। तो अब उसका क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगा वो अलग विषय है, उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे जानकारी मिलेगी, अभी नया है तो हम इसके बारे में बताते रहे जितनी जानकारी है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हो सकता है कि जैसे कि सीएससी में ही बात चल रहा था कि हो सकता है कि सीएससी बीएलई को ही इसको ये सोलर लगाने का भी काम सीएससी प्रयास कर रहा है कि ये काम हम लोग को ही मिल रहा है, कि सीएससी बीएलई ही हमारे ये सारे सोलर लगाएंगे, चाहे इसका मेंटेनेंस का काम करेंगे। तो इससे भी एक आय का मतलब कि जरिया बढ़ेगा आप लोग का। तो ये इन फ्यूचर की बात है, लेकिन तत्काल में अभी आप एक अगर ये ऐसा छोटा सा सर्वे कर देते हैं अगर 5 मिनट दे करके, तो आपको इसके लिए 24 रुपये सीएससी की तरफ से दिया जा रहा है। सर कहने का मतलब है कि कस्टमर को हम जाएंगे बोलेंगे तो कहेगा कि 1 किलोवाट का क्या खर्चा हमको देना पड़ेगा, तो पहले ना जरूरी जानना है कि कितना 1 किलोवाट में लगेगा, हाँ, तो 2 किलोवाट में कितना पैसा फंसा रहा है। हाँ, तो ठीक है, तो हम बता ही रहे हैं ना कि आपको लगभग 1.25 लाख के करीब में आपको पड़ता है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इसमें हैं जो अपना सोलर पैनल देती हैं, तो रेट उनका 5-10 हजार रुपये डिफर कर सकता है। तो मोटा मोटी उनको कस्टमर पैसा कब देगा? कस्टमर पहले पैसा लगा के सारा सिस्टम लगाएगा मालिक। सिस्टम लगाने के बाद से वो बिजली का प्रोडक्शन शुरू करेगा, और उसके लिए 2 से 3 महीने बाद उसका सब्सिडी जो बनता है, अगर 30,000 में आता है, 60,000 में आता है या 78,000 में आता है, तो वो सरकार उसको पैसा रिफंड कर देती है। कितना रिफंड हो जाएगा सर? सर 1 मिनट, कह रहे हैं कि कस्टमर तो बिजली बिल नहीं भर रहा है, जिसके चलते डिजिटल मीटर गवर्नमेंट लगा रही है, फिर 1 लाख रुपया कहाँ से खर्चा करेगा वो? नहीं करेगा यार, सबके लिए थोड़ा यहाँ पर साथ थोड़ा बट रहा है कि सबको बांटना है हमको। जी जी जी। सर तो आप 1 लाख आगे 2 है। किलोवाट का लगेगा तो कितना रिफंड मिल जाएगा उसमें से सब्सिडी? 60,000 तक जिसको लगाना हो वो लगाएगा। आप लोग ऐसा सवाल पूछते हैं यार, उसको नहीं जरूरत है नहीं लगाएगा ना यार। सुनिए आप लोग को एक सुनिए अंदाजी, एक इस सर्वे को आप लोग काम मिला है, सर्वे को आपको पैसा मिलेगा, ये एक लगवाना है कि नहीं लगाएगा, सरकार क्या देगा क्या नहीं देगा वो बात की बात है, ठीक है ना। निगरान के बाद मार्केट में आप लोगों को लोग पूछेगा किस ऑथराइज से आए हैं और लगाने से हमको फायदा क्या है और लगाने में खर्च क्या है, ये चीज आप लोग पूछिए। अब हम लोग सर्वे कर रहे हैं ना जी, ये प्रोजेक्ट अगर सब लोग इंटरेस्टेड परसेंटेज में हो जाएगा तब ना इस प्रोजेक्ट का सरकार लागू करेगा। हाँ चलिए इस लोग से
इस प्रोजेक्ट संतुष्ट है, ये प्रोजेक्ट को हम लोग लाइव किया जाए, लगवाया जाए। तो आप लोग सर्वे के एक प्रोसेस में लगवाए, सर्वे की ही बात आप लोग पूछिए अभी ऐप के संबंधित, ठीक है। और लागत क्या है हम लोग का, इसमें हम लोग क्या खर्चा मिलेगा काम कर रहे हैं तो, या कोई लगवा रहा है 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, उसका कितना इन्वेस्ट करेगा, उसको जो इथी होता है सब्सिडी होता है, वो सब्सिडी कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब सवाल कीजिए। अब लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा, इसको क्या बैटरी भी जरूरत है मिलेगा। उसको। हेलो सर, अगला उसके सवाल साथ बैटरी बैटरी भी भी मिलता है मिलेगा। यार, सब मिलता है, सब जी। सेट उसको मिलेगा, सोलर बैटरी, ठीक है ना, जितना भी लाइन को संबंधित जो इन्वर्टर भी सामान होगा। होता है ना, सब मिलेगा, सब मिलेगा। हाँ भाई सब मिलेगा, पूरा सेट होता है, कंप्लीट सेट होता है। कभी इंस्टॉल नहीं करवाइएगा तो क्या मिलेगा बताइए ना। क्या क्या बोल रहे हैं? और किसी का कोई पूछे सवाल भाई। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल किसी का? देखिए अभी लॉगिन का जहां तक इशू है, बहुत सारे लोग लॉगिन को लेकर के पूछ रहे थे, तो लॉगिन में जो लॉगिन मेरा भी नहीं हो रहा है सर। बता रहे हैं, मालिक उसी बता रहे हैं लॉगिन कहाँ का। थे तब, तो कहाँ थे आप लोग? लॉगिन का बात हो रहा था, कहाँ है? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। चलिए लॉगिन में हम लोग बात कर लेते हैं। लॉगिन का ऐसा है ना कि इनिशियल फेज में आपको जो लोग का ट्रांजेक्शन दिसंबर और जनवरी महीने में पाया गया था, ठीक है, तो जनवरी और दिसंबर महीने में जिन लोग का ट्रांजेक्शन रहा है आईडी से, उन सभी लोग का आईडी इसमें बाय डिफॉल्ट मैप कर दिया गया है, ठीक है। जो लोग ट्रांजेक्टिंग भी है हम लोग का इसमें मैप कर दिया गया है। बावजूद इसके बहुत सारे लोग का छूट गया था, अगर उसमें भी तो वो आज से कल तक में उन लोग का मैप हो जाएगा। अगर जो लोग ट्रांजेक्शन किए हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हैं, बावजूद इनका आईडी मैप नहीं है, ऐसा भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो उन लोग का भी आईडी आज से लेकर कल तक में मैप हो जाएगा। एक चीज पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि मोबाइल सीएससी आईडी पे सीएससी आईडी अपना डालिए, और जो पासवर्ड है वो आपका मोबाइल नंबर वो होगा जो आपने सीएससी में दिया है, इतना ध्यान दीजिएगा। कोई और मोबाइल नंबर डालिएगा तो वैसे भी इनवैलिड बताएगा। और एक चीज और बता देते हैं कि मैपिंग को लेकर के अभी और भी प्रेशर है कि हम लोग बाकी बीएलई का भी करा दें, सबका करा दें, तो हो सकता है कि हो जाएगा, सबका मैप हो जाएगा इसमें। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि आगे चलकर भी सारे प्रोजेक्ट में सबको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बीएलई की संख्या बहुत ही ज्यादा है। और जो लोग ट्रांजेक्टिंग है वो लोग का कहना है कि सर हम लोग को मौका नहीं मिलता है, बाकी लोग आके मौका पर चौका मार जाता है, हम लोग बैठे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ट्रांजेक्शन के बेस पे ही काम मिलेगा आगे से भी। और ये हम और जटा जी मैप नहीं करेंगे, जैसे कि इस बार ऊपर से ही मैप होके आ गया था, लेकिन इसमें हम लोग सुधार करा रहे हैं। लेकिन आगे से भी मैप अगर होके आएगा तो ऊपर से ही होके आएगा आगे की सर्विसेज के लिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे कम से कम कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन अपने सीएससी आईडी से जरूर करते रहिए। अब लॉगिन को लेकर के कोई सवाल हो तो पूछिए हमसे जरा, नहीं तो हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, जो इससे भी मजेदार, इससे लॉगिन लॉगिन के संबंधित किसी को समस्या है तो हम लोग आप लोग से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना, उसको हम आप लोग देख के लॉगिन करवाया जाएगा। लेकिन काम के संबंधित किसी को और परेशानी है या पैसा समझने में, तो आप लोग सवाल कीजिए, क्योंकि अभी और भी बात करना आप लोगों से। इस चैप्टर को क्लोज किया जाए, दूसरा चैप्टर हम लोग आया जाए। तब आगे बढ़े हम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, पैसा से रिलेटेड को बता दीजिए, चूंकि हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं। पैसा 24 रुपये मिल रहा है एक सर्वर को, एक सर्वे करने का। नहीं, अगर मान रहे हैं कस्टमर, अगर जाकर कस्टमर से बोला जा रहा है कि हाँ कितना पैसा देना, कस्टमर कितना पैसा देगा सोलर लगवाने के लिए, या अपने पास से इन्वेस्ट करना होगा। कि कब ज्वाइन किए आप? हो गया मतलब 2-3 मिनट हुआ ज्वाइन किए हुए। 2-3 मिनट शाम, ये सिर्फ सेम इसी लिंक पे शाम में 4 बजे जुड़िएगा, फिर बताएंगे इसके बारे में। ठीक 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 है सर। और कोई? सर नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए आकाश जी। सर बोल रहे थे अभी तो केवल सर्वे करके पैसा कमा लेना है, वो तो बाकी बाद में जो होगा सो देखा जाएगा सर। वही हम बोले हैं ना, देखिए बी पॉजिटिव, मतलब कि अच्छा चीज सोचिए, पॉजिटिव चीज सोचिए। हमने ये भी एक आप लोग को थोड़ा सा इंडिकेट किया है, शायद आप लोगों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आगे चल के सीएससी के लिए प्रयासरत है कि ये काम हमारे सीएससी बीएलई को ही मिल जाए, कि हम लोगों के छत पे ये सोलर पैनल लगाएं। तो सोचिए ना कि कितना इससे व्यवसाय बढ़ेगा यार आप लोग का भी। तो हम ये नहीं कहते कि 100% वो चीज हो जाने वाला है, लेकिन सीएससी के लिए प्रयासरत है कि बीएलई ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करे, ठीक है। तो पहले हम लोग सर्वे बढ़िया से कर देते हैं, काम बढ़िया करेंगे। आप लोग के काम से ही सीएससी को काम मिलता है, मेरे काम से नहीं मिलता है। मेरा काम तो आप ही लोग का काम होता है ना।
तो आप लोग जब अच्छा काम करते हैं ना तो इसी पे सीएससी को भी काम मिलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग सर्वे अच्छे से करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लीड को कन्वर्ट करते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोग को इसी प्रोजेक्ट से और ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिले, ठीक है। तो सर्वे जो है वो जो एक दिए हैं आप कल लिंक दिए हुए थे, उसी से ना करना है सर्वे, हाँ, जो ऐप है QR करके है। अमित जी हमसे आप बात कर लीजिएगा, आप सर अगला बात कर टॉपिक पे लीजिएगा। चलिए तो सर। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही बात है, सबका समय कीमती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के विषय पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा हम लोग के आज के बातचीत करने का एजेंडा था वो है आपको आयुष्मान भारत, ठीक है। आप लोग सभी को जानते हैं कि पिछले 5 सालों से सीएससी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग का लगभग अपने जिला में पश्चिमी चंपारण में 20 लाख के करीब बेनिफिशियरी था, ठीक है। हम लोग काम बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे इस काम को, क्योंकि हम लोग पूरे अगर 5 साल का देख लिया जाए तो लगभग 1.5-2 लाख से ज्यादा कार्ड हम लोग नहीं बना पाए हैं, 2 लाख के करीब कार्ड हम लोग बना पाए हैं, ठीक है। लेकिन अब आज के समय में है कि बहुत सारे लोग का आप लोग का शिकायत था कि सर ये मिसमैच हो जा रहा है, वो मिसमैच हो जा रहा है, उसमें नाम नहीं है, ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है, ठीक है। तो अब इस सारी समस्याओं का समाधान करते हुए, ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि सरकार ने कर दिया है कि जितने भी राशन कार्ड बन चुके हैं उस राशन कार्ड के आधार पे ही आपका अब आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अब उसका पीएम लेटर आया कि नहीं आया, सीएम लेटर आया कि नहीं आया, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। 2011 की जनगणना में उसका है कि नहीं है, उसे हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, उन लोग तो ऑलरेडी इसमें आ ही गया होगा। तो अब हम लोग का काम है कि जितने भी राशन कार्ड का जो लोग बन चुका है उन लोग का आपको आयुष्मान कार्ड अब बन सकता है। अगर एक परिवार में 5 सदस्य है, 5 आदमी का नाम उसमें है, तो हम लोग उनका आपको आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि देखिए, अब इसको करना ऐसे है कि 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, ठीक है, 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक में आपको इसके लिए स्पेशल कैंप का आयोजन करना है। इसमें क्या हुआ है कि सरकार ने क्या किया है कि चूंकि राशन कार्ड से जुड़ा हुआ चीज है, तो इसमें सरकार क्या किया है कि जितने भी पीडीएस सेंटर है जहाँ से आपको क्या कहते हैं उसको, राशन वगैरह मिलता है, राशन का दुकान वगैरह मिलता है, हाँ ठीक है, राशन का जहाँ से आप लोग उठाते हैं, राशन का जो दुकान होता है वो सब पे क्या करना है कि हम लोग को जो कहा गया कि एक बीएलई को वहाँ पे मैप कर देना है, ठीक है, जिससे कि वो बीएलई उस राशन कार्ड पे जाए, वहाँ दुकान पे जाएगा और 2 तारीख को तो कम से कम सबको रहना है यार, और हमारे जिला में जितना बीएलई है सबको जाना है, जाके इस काम को करना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इशू आप लोग को ये आएगा कि सर ये मेरा हुआ है, मेरा आईडी लॉगिन हो रहा है, मेरा आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है, मेरा मैप हुआ है, मेरा मैप नहीं हुआ है। इसका भी हम समाधान आप लोग को बताते हैं कि कैसे समाधान होगा इसका, ठीक है। मैपिंग का जो बात है कि अब अपने अपने ब्लॉक में, जैसे जटा जी जो ब्लॉक देखते हैं वहाँ पर वो मैप कर रहे हैं, हम जो ब्लॉक देख रहे हैं वहाँ पर हम लोग मैप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि जो बीएलई जिस पंचायत का है, चूंकि अभी तो ह्यूज मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बनेगा कार्ड। आप लोग जानते हैं कि मार्केट में कितने लोग घूम रहे थे कि भाई हमसे 500 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, हमारा आयुष्मान कार्ड बना दो, लेकिन वो बनने वाला था नहीं तो नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज के समय में जब ये आपको जेन्युइन हो गया, बनने लगेगा, तो बहुत सारा लोग होगा जो इधर से उधर भागेगा, उधर से उधर जाएगा, 10-10 आदमी का गैंग लेके निकलेगा और छापने लगेगा पैसा, ठीक है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि नहीं भाई, सबको हमारा जब बीएलई इतना सक्षम है कि वो जाके काम कर सकता है, तो हमारा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने अपने पंचायत में कम से कम पैर जमा के काम कीजिए, ठीक है। और इस तरह के लोग, हम लोग भी शुरू में कोई इसका प्रमोट नहीं करेंगे कि भाई कहीं से कोई जाए कर ले। आप लोग अगर अपने पंचायत में काम करने में सक्षम रहिएगा तो जाहिर सी बात है किसी को आप घुसने नहीं देंगे, और अगर आप अपने पंचायत में काम नहीं करिएगा तो आप किसी को रोक भी नहीं पाइएगा, ना हम आपको रोकने देंगे। हमको तो काम कराना है, तो अब वो अभय वर्मा करे चाहे जटाशंकर जी करे, काम तो होना है। नमस्कार सर। अच्छा ठीक है, पहले बात सुन लीजिए फिर सवाल पूछ लीजिएगा प्रभात जी, ठीक है। तो हम लोग को इस स्तर पे काम करना है, तो आप लोग अपने अपने पंचायत में अपनी मजबूती के साथ काम करना है आप लोग को 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक। अब आता है कि समस्या आप लोग का प्रोसेस अब वही है, तो प्रोसेस हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रोसेस अब वही है। आप लोग देखिएगा, एप्लीकेशन खोल कर देखिएगा। सबसे अच्छा जो एप्लीकेशन हमको जो लगता है भाई आयुष्मान भारत के लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मोबाइल से कीजिए तो हमको बड़ी अच्छा लगता है कि मोबाइल से करना बहुत आसान है बजाय के सिस्टम से करना। वैसे आप लोग का अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है इसमें कि क्या सही है क्या गलत है, तो जैसे भी हो, मोबाइल से एप्लीकेशन से हो या फिर आपका सिस्टम से हो, आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। जिन लोग का लॉगिन हो रहा है वो लोग लॉगिन करके अपना काम करेंगे,
जिन लोग का लॉगिन नहीं हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिन लोग का लॉगिन नहीं हो रहा है, हम लोग मैपिंग के लिए ग्रुप में बार बार आपको गूगल शीट डालना है। कल तक जिन लोगों ने डाला था, कल तक जिन लोगों ने अपना डिटेल्स अपडेट किया था, उनका आपको आईडी मैप हो गया है। मैप डाटा जो होगा हम लोग आखिरी में शेयर कर भी देंगे ग्रुप में, ठीक है। हेलो लेकिन जिन हेलो लोग का अभी, अरे बात सुन लीजिए अंदाज जी पहले मेरा, हेलो अरे बात सुन लीजिए मालिक, पहले बात सुन लीजिए, फिर सवाल पूछिएगा ना, फिर जवाब देंगे ना यार हम, तो फिर फ्लो ही खत्म हो जाता है। हाँ, तो आप लोग मैपिंग का जो डाटा होगा हम लोग ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से देखिएगा। महत्वपूर्ण बात हम ये कहने जा रहे थे कि जिन लोग का आईडी अभी मैप नहीं हुआ है, चाहे जिनको किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है लॉगिन करने में, उनके लिए ये है कि जो लोग लॉगिन करके काम कर रहे हैं उनको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जिन लोग का अब लगेगा कि नहीं यार मेरा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो कैसे काम करेंगे, फिर कैसे पैसा कमाएंगे, चाहे कैसे करेंगे, सभी कोई ऑपरेटर से ही ये, अगर ऑपरेटर से जिसका लॉगिन होगा वो अपना ऑपरेटर से करेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन हम आपको ये दे रहे हैं कि बेनिफिशियरी से जो लॉगिन होता है, अगर मान लीजिए कि अभय कुमार, मेरा अभय वर्मा का अगर लॉगिन नहीं हो रहा है आयुष्मान भारत के साइट पे, तो हम क्या करेंगे, बेनिफिशियरी से जाएंगे, और बेनिफिशियरी में जब लॉगिन करने हम जाएंगे तो वहां पर जो मोबाइल नंबर हम डालेंगे रजिस्टर्ड के लिए, वो अपना डालेंगे वो नंबर जो मेरा सीएससी के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझिएगा मेरा, अगर मेरे सीएससी आईडी से लॉगिन हो रहा है तो हम ऑपरेटर से जाकर लॉगिन करके काम कर लेंगे। और अगर मेरा ऑपरेटर से लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई समस्या आ रहा है लॉगिन में, जैसे कि बहुत सारे लोग को समस्या हो रहा है कि सर मेरा मैप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे कि जाएंगे बेनिफिशियरी से जाने के बाद से अपना मोबाइल नंबर जो डालना होता है, वो मोबाइल नंबर डालेंगे आप सीएससी में जो रजिस्टर्ड है, सीएससी में जो रजिस्टर्ड होगा उसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे कि आपने काम किया है, और उसका जो बेनिफिट, जो उसका पैसा मिलना होगा हमारी तरफ से, वो आपको मिलेगा उसका पैसा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी और कम मोबाइल नंबर से करते हैं तो वो हमारे अकाउंट में आएगा, ना ही उसके लिए आपको एक चवन्नी मिलने जा रहा है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि आप कहिएगा कि सर बेनिफिशियरी से मोबाइल नंबर करके जाएंगे तो 10 गो से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, तो नहीं, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन इसमें हटा दिया गया है, ठीक है। आप ही लोग के लिए रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है कि नहीं भाई, आप लोग अगर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके बेनिफिशियरी से अगर आप आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो वो 10 का लिमिट हटा दिया गया है, आप लोग लगातार उस पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका उसका पैसा आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कोई सवाल अगर हमसे पूछना है तो आप लोग हमसे एक एक करके पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बात यह है कि मान लीजिए कि हम बना रहे हैं आयुष्मान कार्ड, तो ऐसा होता है कि कभी कभी एक फैमिली में 10 आदमी रहता है, तो 10 आदमी में 2 आदमी का अंगूठा काम नहीं करता है और 8 आदमी का काम करता है, तो उसका क्या समाधान है सर? तो समाधान यही है कि 8 आदमी का बनाएंगे, 2 आदमी का नहीं बनाएंगे जी, तो 2 तारीख से काम करना चालू हो जाएगा ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप लोग आज तो 28 तारीख है, आज के डेट दिया गया है कि आज का डेट हम लोग को मिला हुआ है कि आज तक में सर्च क्राइटेरिया में थोड़ा सा बता दीजिए सर, उसमें 3-4 गो ऑप्शन और आ गया है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। हमारा आईडी मैपिंग करवा दीजिए। सुनिए पहले, सुनिए ना, एक बार बता रहे हैं, जैसे कि अरे सुनिए पहले आप लोग, प्रभात जी, जिसका अगर अंगूठा मैप नहीं ले रहा है, जो कर, अरे कितना हल्ला कर रहा है जी आप लोग। राहुल कौन है जी? राहुल, जिसका फिंगर काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं फिंगर काम करने का कारण नहीं करने का कारण कि आप लोगों को उसका बायोमेट्रिक हो सकता है कि अब उसको अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। आइरस से बनेगा सर, आइरस से, ठीक है, वो आइरिस भी है, उसमें ओटीपी है, ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग को जिससे आसान लगे, जिससे हो जाए, उससे आप लोग कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है, मोबाइल में मेरा लॉगिन हो रहा है, लैपटॉप में नहीं हो रहा है सर। लॉगिन होगा सर, उसको थोड़ा बताना है सर। मेरा बताइए, बोलिए। नहीं हो रहा है, मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा है।
लॉगिन नहीं हो रहा तो लॉगिन होगा ना। आप मैपिंग के लिए जो हम गूगल शीट भेजते हैं, एडमिन कोड भेजते हैं, तो आप लोग करेंगे तब ना होगा। सर तो भर के भेजिए दिए हैं, हमारा बेनिफिशियरी से लॉगिन हो रहा है लेकिन ऑपरेटर लॉगिन नहीं हो रहा है। हाँ तो ठीक है, तो अभी तो भेजे है ना, तो उसका सब लोग को लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। सर मेरा मोबाइल में हो रहा है, नमस्कार सर। लैपटॉप में नहीं हो हेलो रहा है। हेलो मो, मोबाइल में हेलो मोबाइल में हो रहा है तो आपको लैपटॉप में भी हो जाएगा। हेलो हेलो सर मेरा एक उसके बाद सवाल में आप था। लोग बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए। बोले है कि मैंने तो रजिस्ट्रेशन करके या गूगल शीट फॉर्म भर के आपके पर्सनल व्हाट्सएप में भी कर दिया था, अभी तक उसका मैपिंग नहीं, मतलब लॉगिन हो ही जा रहा है, ओटीपी गिर जा रहा है, ठीक लेकिन है, उसके बाद लॉगिन नहीं हो तुरंत तुरंत नहीं होता है। देखिए, एक और चीज आप लोग का है, आप लोग जब तक रजिस्टर स्वैप पोर्टल से काम नहीं करेंगे तो आप लोग कितनों भी भरिएगा वो अप्रूव नहीं होगा। रजिस्टर स्वैप पोर्टल से काम करेंगे नहीं तो आपका आयुष्मान कार्ड खुलेगा नहीं। रजिस्टर स्वैप पोर्टल सर से हम आपको पोर्टल से ट्रांजेक्शन काम करना करते पड़ेगा। हैं। जी सर, तो हाँ तो ये आप करेंगे, लोग ध्यान खुलेगा तब तो। हाँ तो ये लोग आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। और बोले सतीश जी, क्या बोल रहे थे सतीश डिजिटल जी? सेवा पोर्टल से हेलो काम सर। करेंगे। ठीक है सर। सर सर्च एक के सवाल जरिए में था। 2-4 गो सर्च वाला में सर 2-3 गो एक्स्ट्रा आया हुआ है सर। उसका ऑप्शन क्या क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा। BWCC क्या है, क्या? PM कुछ करके आया हुआ है। अरे तो वही सुनिए पहले, उसमें अरे सुन यार, BWC से जो लिखा हुआ है ना वो आपका है इसी वाला सर ये लेबर वाला क्या कार्ड है, बोलते हैं इसको? BOCW लेबर कार्ड। हाँ हाँ, लेबर वाला है वो। ठीक है। जी जी तो आप लोग को उसमें लेबर, उसमें PMJJY जो लिखा हुआ ऊपर ना, उसमें आपको सर्च करना है, लेबर कार्ड वाला नहीं जाना है। हाँ सर लेबर कार्ड उसमें से भी बन जा रहा है, लेबर कार्ड से भी लेबर बन रहा है कार्ड सर। लेबर कार्ड में अभी अभी तो तत्काल नहीं बता पाएंगे, उस बीच में हटा दिया गया था। ठीक है, बीच नहीं में अभी हट बना गया है था सर, वही आज ना बना है। प्रॉब्लम था। सर हाँ लेबर ठीक है, कार्ड तो वाला आप तो लोग बन जा कस्टमर। रहा है, अभी बनाए हम तो हेलो 3 गो बनाए सर। राशन कार्ड में कस्टमर सिर्फ आ रहा है तो PMJJ कम से लेगा। कम उसमें 90% तो हाँ, गलते हैं सर। सुधार का कोई ऑप्शन है कि नहीं? क्या चीज में गलत है? अभी जो नया डाटा जिसका भी है ना उसमें 100% सही है, इसमें किसी की गलती नहीं है। नहीं, अभी जिसमें आप लोग सुधार है, जिसका उसी का कार्ड डाउनलोड हो रहा है, जिसका 80% मैच कर रहा है आधार से, उसका नाम मैच कर रहा है, उसी का पेंडिंग अंदाज में ही नहीं डल पुराना रहा है, दुनिया अप्रूव मत कर देना। जी। आप जो चीज बताया अंदाज ही, पूरे बातों पहले सुनिए। आप बार बार बोलते हैं ना कि आप बातों को पहले सुनिए पूरा, उसके बाद ही क्वेश्चन कीजिए। मीटिंग में रहिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा नहीं, सुनिएगा नहीं, आप क्वेश्चन करते रहिएगा। अभी क्या कहा जा रहा है कि अभी भी जो भी आधार से या आपका लेबर कार्ड से जिसका भी मैंने बना रहा है आप लोग, तो वो आधार से डायरेक्ट फैच कर रहा है। उस आधार में जिसका नाम सब कुछ सही है, जो वही बनवाया है, अपना लेबर कार्ड बनवाया है या राशन कार्ड बनवाया है, तो उसमें आपको गलती होने के कारण नहीं है। पिछला जो भी पुराना लोग आप लोग बनाया था उसमें आपको 50% गलती मानिएगा, कहिएगा तो मान सकते हैं, लेकिन अभी जो आया लॉन्च किया हुआ है इसमें आप लोग गलती का कारण 1% नहीं मिलेगा। जहां तक मेरा इति है, हो सकता है दूसरा दूसरा आपको मिलेगा, लेकिन अभी आप लोग काम कीजिएगा, उसका 100% आप लोग का अप्रूवल मिलेगा। ये उसका DO भी सही मिलेगा, उसका नाम भी सही मिलेगा, उसका फादर नाम सब कुछ सही मिलेगा। और बताइए, और किसी को? सर न्यू राशन कार्ड से बनेगा कि नहीं? हाँ? सर न्यू राशन कार्ड से बनेगा कि नहीं? अभी राशन कार्ड जैसे 6 माह 4 माह 5 माह पहले लोग बनवाया है, उससे बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, राशन कार्ड जितना भी है सबके मैप हो रहा है, अभी भी लोगों का लॉगिन नहीं हो पा रहा है। आपको हो सकता है कि ये 1 तारीख से लागू हो जाएगा, 1 तारीख से आप लोग चेक कीजिएगा, चेक लगता है। लेकिन ये आपको श्योर होना चाहिए कि आपके पंचायत में जो भी 4-5 डीलर हैं उसमें किसी डीलर के पास आप लोगों को चल जाना है, वहां पे काम करना है, डीलर को बात करना, सूचना दे देना है। जितना ज्यादा से ज्यादा एक आदमी का कम से कम 200-300 की केवाईसी करना है। ये नहीं कि 5 केवाईसी किया और छोड़ दिए, गए वहां से चला समस्या है। तो समस्या आप लोग का हम एक ग्रुप हो सकता है बनाएंगे आप लोग PMJY के संबंधित केवल अलग, उसमें आप लोग ग्रुप में आप लोग अपना शेयर कीजिएगा जो भी समस्या है, लेकिन काम करना है इसमें। सर साधना बोल रहे हैं। आप लोग अपना मोर्को डिवाइस हो या मंत्रा डिवाइस हो, अपने मोबाइल से हो या सिस्टम से हो, आप लोग अभी भी ठीक सर कर लीजिए। पंचायत भी मैप होगा क्या? पंचायत भी मैप होगा सर? हाँ आकाश जी, आपका मानव छात्र आपको मैप किया गया है, ठीक है ना? जी सर, जी सर। तो
हाँ तो जो भी मैंने मेरे पास डाटा है जो काम कर रहे हैं लोग, उन लोग का मैप कर दिया गया है। आप लोग हो सकता है फोन भी जाएगा, नहीं अगर फोन जाता है आप लोग के पास विभाग के द्वारा, तो आप लोग खुद कांटेक्ट कीजिएगा अपने पंचायत के जो भी राशन कार्ड की दुकान है, जो डीलर बोलते हैं, उन लोग से आप लोग को बात करना है, ठीक है। उसका लेटर भी हम लोग हो सकता है आज निकलवा लेंगे। सर जी मेरा कहाँ पर मैप हुआ है? लेटर भी हम लोग हेलो सर जी हेलो मेरा सर कहाँ पर मैप हुआ है? हेलो हाँ हेलो चनपटिया से सरगाह बोलिए ना पंचायत जी। से सर मुझको मैप कर दीजिए सर। चनपटिया के सरगाह पंचायत से मुझको मैप कर दीजिए। सब मैप कर दिया गया है, जहाँ वहाँ तो मैप कर दिया गया है। आप लोग केवल काम करना है, मैप की आप बात मत कीजिए, हम मैप कर दिए हैं। जितना भी आयुष्मान कार्ड में जो लोग हैं वो सब लोग को मैप कर दिया गया है। आप लोग काम करने के लिए अपना अपना डीलर से बात कर लीजिए। सर ऐप में अभी नमस्ते वो आ रही सर कौन चीज है मेरा सर? नहीं खुल रहा है आईडी। सर हाँ नमस्ते वाला क्या जो पीएम आईडी जो मेरा है वो नहीं खुल केयर है वो रहा है। नमस्ते है। पीएमजे भाई को हेलो नमस्ते, तो पीएमजे भाई को लॉगिन कीजिए ना जी आप। अच्छा राशन सर कार्ड वाला अभी सब नहीं खुल पीएमजेएवाई रहा में हो गया। है। हाँ अच्छा अच्छा राशन वाला सब पीएमजेएवाई में आएगा सर। देखिए सुनिए, आप लोग का ये लगातार ये मीटिंग रहेगा, फिर शाम को 7 बजे हम लोग मीटिंग रखे हैं, फिर कॉल भी रहेगा। जितना जितना अपडेट आते जाएगा आप लोग को बताया जाएगा हम लोग को, ठीक है ना। ये हम मीटिंग लोग हम लोग द्वारा जो भी जानकारी है अभी आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन आप लोग काम पर ध्यान रखिए, काम कीजिए। अभी हम लोग मान लीजिए कि आज 28 हो गया, 29 को भी आज तो शाम में 4 बजे करेंगे ही हम लोग, फिर 29 को करेंगे, फिर हम लोग 1 को भी करेंगे। ठीक है, हम लोग पास जो भी नया अपडेट होगा दोनों प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बारे में हम लोग बताएंगे आप लोग को। लॉगिन का जो बात है वो हम आपको बिजली सौर बिजली वाला में बता दिए कि उसका क्या टर्म एंड कंडीशन है। फिर भी हम लोग का सर प्रयास अपना है कि ट्राई जिन कर लोगों का सकते छूट गया हैं। है, फिर भी हम लोग का प्रयास है जिन लोगों का छूट गया है उन लोग का हम रजिस्टर्ड उसमें करा दें। लेकिन उसके लिए इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आगे से कि ट्रांजेक्शन आपके आईडी से होना चाहिए, नहीं तो अभी इस बार तो मैप करा दें हम लोग, आगे से वैसा कराने में हम लोग सक्षम नहीं हो पाएंगे आप लोग को। ठीक है, दूसरी बात ये कि नमस्कार सर। पीएमजेवाई की जहाँ तक बात है, इसमें लॉगिन का समस्या कार्ड बनाने में आता है, कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सर अभी खोल रहे हैं तो नहीं खुल रहा है। तो म्यूट करिए ना भाई मेरे, हम आप ही के लिए तो बोल रहे हैं ना, हम देख रहे हैं जिससे कि अभी देखिए आप मान लोग लीजिए मीटिंग को सबसे पहले आप लोग ध्यान देते नहीं है। मीटिंग को पहले आप गूगल मीट से कितना दिन मीटिंग होता है, आप लोग को माइक को और अपने वीडियो को बंद करके रखिए। पहले बातों को सुनिए, जो बता रहा है लोग उसको बात को आप लोग सुनना चाहिए। आप लोग माइक खोल के बैठ जाइएगा और ना किसी को सुनिएगा ना किसी को सुनने दीजिएगा आप लोग। अब मीटिंग जो होता है ना, अगर 12 बजे हो गया, सुनिए पहले मेरा बात लोग नहीं सुनिएगा जी आप। क्या है जी आरिफ भाई, इस तरह से आप लोग एक आदमी की तरह सब लोग परेशान रहता है। सब लोग को अपना अपना समय ना है जी, जो समय दिया जाता है 100 आदमी का लिमिट होता है। अपने के यहाँ 4000 वीएलई है, 100 आदमी के बाद सब लोग ज्वाइन करना चाहता है, तो जो टाइम ज्वाइन करेगा वही ना सुनेगा जी। आप लोग चीजों पर पहले ध्यान रखिए, मीटिंग में कैसे जुड़ा जाता है, कैसे बातों को सुना जाता है, इस पर आप लोगों को तो ध्यान ही नहीं रहता है। मीटिंग ज्वाइन करके चले गए कहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बात पहले सुनिएगा नहीं, क्वेश्चन 1000 रहेगा जो हम लोग बता दिए होंगे, उसको वही क्वेश्चन हम लोग पूछिएगा। क्वेश्चन भी रखिए आप लोग तो हल्का सा वैलिड क्वेश्चन रखिए कि हम लोग भी समझ में आए। सर जी मेरा आयुष्मान कार्ड वाला पोर्टल नहीं खुल रहा है। ठीक है, सुनिए मेरी बात को सुनिए। ठीक है, हेलो एक बार और हम समझा रहे हैं, इसको समझिए। ठीक है, एक बार ये बात हम आपको समझा के फिर हम लोग ये सेशन खत्म करेंगे, क्योंकि फिर हम लोग 4 बजे से करना है। हम लोग के पास अपना भी काम है, क्योंकि सबका मैपिंग करना है हम लोग को। लगभग 1934 के करीब में हम लोग क्या पीडीएस है पूरे जिला में। तो हम लोग का प्रयास है कि हम लोग भाई ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर करें, कम से कम 1500-1700 जगहों पर हम लोग का बिजली जाए और हम लोग इसको कवर कर सकें। मेरा वाला मैपिंग करवा दीजिए। अरे यार, एक ही बात को क्यों रिपीट करते हैं आप लोग बार बार यार? क्या बोले जी, हम अभी आप बोले ना कि मैपिंग करवाने की बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों का मैपिंग कर दिया गया है, आप ना डीलर से आप लोग बात कीजिए और वहां पे जाकर पर काम कीजिए। सब किसी का मैपिंग कर दिया गया है। अब आप लोग को करना ये है, अभी हेलो सर। अरे सुन लीजिए 1 मिनट, हमको भाई हाँ बोलने सर, दीजिए। मेरी भी समस्या सुनी जाए। हाँ सुन लेंगे, समस्या सुन लेंगे, सुन लीजिए थोड़ा सा। सर सर मेरा भी एक बात सुना व्यक्ति जाए है सर। जिसका मैंने 3 बार केवाईसी किया है, बट अभी तक उसका आयुष्मान कार्ड जनरेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं मेरी बात को सुनिए आप लोग, बताते हैं। सर मेरा बात है कि डीलर साहब रिस्पांस नहीं लेंगे तो क्या करेंगे लोग? क्या डीलर साहब?
मैंने हम लोग जाए वहाँ पे, बोले नहीं, बोला आप बोल दीजिए हम बनाएंगे, ऊपर के हम नहीं जानते तो। अरे सब जानते हैं डीलर साहब, टेंशन क्या लेते हैं आपको यार, ग्रुप में लेटर भी डाल डाल देंगे हम लोग, उन लोग को टेंशन है ज्यादा, हम उसका लोग जिम्मेवारी, अरे भाई साहब हेलो आप सर। लोग का उसका जिम्मेवारी हम लोग के पास है। आप लोग पहले बात को सुनिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। अब बोलिए। लेटर आ गया है। चलिए अब हम हेलो। बताते हैं आपको। हाँ भाई बोल लीजिए, नागेंद्र कुशवाहा जी बोल लीजिए पहले। मैं ये बोल रहा हूँ सर, ग्रांट से पैसा भी लेना है क्या इसमें? नहीं, आपको केवाईसी करने का कोई पैसा आपको नहीं लेना होता है कस्टमर से, उसके लिए सीएससी आपको पैसा देता है। ठीक है, अगर आप कार्ड प्रिंट करके देते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए चार्ज कस्टमर से ले सकते हैं उस नाम पे। ठीक है, आप लोग इतने समझदार सर हैं मेरा ना, एक और हमको समझाने की जरूरत नहीं है बीसी में इस चीज को कि पैसा लेना है कि नहीं लेना है, और कौन क्या है कैसे काम करेगा तो छोड़िए ना, उस पर क्या डिसीजन करना है। सर वो क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। सर मेरा एक और सर सवाल है। अनआइडेंटिफाइड वाले का जो कैसे बनेगा? अनआइडेंटिफाइड मतलब समझा नहीं। जैसे कि आधार स्टेटस में जो है, जैसे कि नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो उन लोग का जो केवाईसी हो रहा है, लेकिन अनआइडेंटिफाइड वाले का केवाईसी हो रहा है बट जो कार्ड जनरेट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सुने सुने, अनडिफाइंड सर का बात मेरी हम भी बता रहे हैं यही आपको। समस्या है, 2 से 3 बार हम वेरीफाई किए, केवाईसी हुआ बट अभी तक कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। तो सुनिए, हम जो जो कह रहे हो आप लोग का जवाब हम दे रहे हैं। जो अनडिफाइंड के जो मैसेज आप लोग के सामने जो लिख रहा है, उसको बायोमेट्रिक से ही केवाईसी करेंगे, ठीक है ना? जी उसके बाद नहीं होगा, बायोमेट्रिक से ही उसके केवाईसी बाद किया ही जा उसका रहा है, कार्ड ओटीपी के बनेगा। थ्रू नहीं किया जा रहा है सर। हम सर उसके बाद भी बाई उसका नहीं बन ओटीपी किए रहा है। हैं, हाँ कल ही किए हुए हैं बाई बायोमेट्रिक, अच्छा ओटीपी भी ठीक है। किए हैं सर। अच्छा अनआइडेंटिफाइड लिखा रहा है। इस तरह जिसका भी समस्या है, आपने केवाईसी करके केवाईसी नंबर हमको अपने सीएससी के साथ हमको भेजिएगा, उसको चेक करवा के आपको बता देंगे। ठीक है सर, ठीक है। हेलो सर, मेरा एक सवाल। सर पागल नहीं बोल रहे हैं सर? पहले सुनिए आप लोग, पहले अभय जी की बात सुन लीजिए, बोलिए जी आप। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर हम लोग बीसी ऐसा नहीं कि आखिरी चल रहा है, फिर हम लोग 4 बजे से भी जुड़ेंगे, और फिर हम लोग फोन पे तो अवेलेबल रहते ही है, जेठा जी भी हम है, और कल भी हम लोग करेंगे लगातार, जो भी इस पे अपडेट होगा बताएंगे आप लोग को। हम एक छोटा सा आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं। सभी कोई अपने आसपास के जितने भी पीडीएस शॉप है वहां से बात करके सब कोई अपने काम करने के लिए एग्री रहा है। 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक तो हम लोग को एकदम गर्दा मचा देना है। अब चूंकि वो वाला लफड़ा रह ही नहीं गया है कि किसका नाम नहीं। राशन कार्ड तो हमको लगता है घर के मतलब 80% लोग के पास राशन कार्ड अवेलेबल है आज के समय में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा चीज ये कि इतने लोग के समस्या में आपको आपको आयुष्मान कार्ड बनाना हमको सिखाना नहीं है कि भाई ये प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सीधे से बात कर रहे हैं कि सबका एक कॉमन समस्या है कि बहुत सारे लोगों का कि सर मेरा ये ये कि लॉगिन का अगर इशू है, तो हम आपको बता ही दिए हैं कि भाई मेरे जिसका लॉगिन होगा वो ऑपरेटर से जाके लॉगिन करेगा। हम लोग गूगल शीट शेयर कर रहे हैं, उसके माध्यम से अगर आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा 2 तारीख तक तो कोई बात ही नहीं है। अगर 2 तारीख तक आपका लॉगिन क्रिएट नहीं हो पाता, मतलब कि आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं पोर्टल पे, उस परिस्थिति में भी हम आपको बताया है कि आपके काम को सीएससी काउंट कर लेगा और सीएससी आपको उसका पैसा भी देगा और आपके आईडी के साथ वो जुड़ जाएगा। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में कि जो आप बेनिफिशियरी के नाम से जो आप करते हैं लॉगिन आप लोग, वहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालिएगा वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपका सीएससी में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, अगर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, मेरे पास सीएससी आईडी है अभय वर्मा का, अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो हम अपने सीएससी आईडी के जगह पे क्या करेंगे, बेनिफिशियरी से चले जाएंगे और जाके बेनिफिशियरी से अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे वो वाला जो कि सीएससी में रजिस्टर्ड है, और उसको डाल के हम आयुष्मान वाला काम करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा ना कि सीएससी उस काम को भी मेरे में काउंट करेगा और उसका बेनिफिट, उसका पैसा, जो कमीशन, जो भी चीज है वो हमको मिलेगा। ठीक है, सवाल था सर। 10 का जो लिमिटेशन था कि बेनिफिशियरी से 10 ही लिमिटेशन होता है, 10 ही रजिस्टर्ड होता है, तो वो भी हटा दिया गया है। आप लोग अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन उसके माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। जैसे सर मेरे पंचायत में 5 डीलर है तो किसके पास जाया जाएगा, उसका है कोई? आप पांचों से बात कर लीजिए, पांचों को समय आप अपने हिसाब से दे दीजिए मालिक, क्या दिक्कत है? आपका ऑपरेटर से काम करना अच्छा है या बेनिफिशियरी से? आप अपने हिसाब से मैनेज कर लिया, ये सब चीज को हमको बताना पड़ेगा यहाँ पे। सर राशन का सर 1 मिनट सर, जो पीएम जो है कार्ड है तो उसमें जो है नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम जो है अलग है, कुछ मिसमैच है, उसका जो है जो कार्ड जो है नहीं निकल पा रहा है, तो उसका जो है क्या किया जाएगा?
एक चीज बहुत क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। उसका नहीं बनेगा, ठीक है। जिसका समस्या है उस समस्या हम लोग को लेकर नहीं चलना है। जिसके फ्रेश है उसका केवाईसी कर देना है। आप सर लोग ना केवाईसी की प्रोसेस एजाजुल जी हमको बस इतना ही समझा दीजिए, आप छोटी सी बात को समझा दीजिए कि हम लोग पास 20 लाख का हम लोग पास टारगेट था, ठीक, डाटा के हिसाब से कि हम लोग को वेस्ट चंपारण में आपको केवाईसी करना था। हम लोगों ने 5 साल में, हम लोग जैसे आप जैसे लोग के इतने धुरंधर लोग के रहते हुए पूरे 5 साल में हम लोग 1.25 लाख का 1.5 लाख कार्ड बना पाए हैं 5 साल में। सोचिए हम लोग के काम नहीं करने के कारण यूटीआई तो कौन कौन 10 गो कंपनी में घुस गया करने के लिए, नहीं तो सरकार तो काम हम ही को दिया था ना। आज के समय में एक मिनट, हाँ एक मिनट सोचिए, सुनिए मेरी और बात। दूसरी बात ये कि अब आपको जब राशन कार्ड इसमें जुड़ गया है तो जानते हैं बेनिफिशियरी की संख्या कितना हो गया अपने जिला में? 20 लाख से जनसंख्या बढ़ के आज के समय में अपने जिले में हो गया 58 लाख। तो अगर हम एजाजुल जी आपकी समस्या को मान भी ले की समस्या है, चलिए 58 लाख में से हम 8 लाख लोग को मान लेते हैं, 10 लाख लोग को मान लेते हैं, 20 लाख लोग को मान ले, 20 लाख लोग को मान लिए हम कि समस्या होगा आपका वाला। 28 लाख लोग बच गया, फिर भी यार 38 लाख लोग बच गया। करिए ना 38 लाख लोग का, छोड़िए ना 20 लाख लोग को, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, उसका देखेंगे सरकार क्या करता है बाद में। बनाइए पूरे 38 लाख लोग का ना। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। सर मेरा भी एक समस्या है सर। सर बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हेलो सर, आईडी आज ब्लॉक लिख रहा है। बोल रहे हैं सर, पहले से लॉगिन होगा काम नहीं रहा है। ब्लॉक के बारे में जरा जी बताइए, ब्लॉक जी सर। जी सर, क्या बताइए ना, क्या दिए? बोले हैं सर, जो मेरा आईडी आज लॉक बता रहा है सर, आज लॉगिन नहीं हो रहा है। पहले से लॉगिन करके काम कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में ब्लॉक हो गया है। हम शारदा में बोले दक्षिण तिलमा से। कौन सा आईडी बना, पीएमजेवाई या सीएससी आईडी? जी नहीं, पीएमजेवाई मेरा ये थी आयुष्मान कार्ड वाला में। लॉक हो गया है तो उसको लॉक कैसे हो गया? लॉक नहीं हुआ होगा, आपका यूएमपी का कोड का एरर आता होगा, ठीक है। यूएमपी का जो है उसका पीडीएफ आपको भेज देते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन को लिंक भेज दो, उसको रजिस्ट्रेशन करके और उसको। सर एक सवाल बता देते लोग, सर आज बना सकते हैं सर कार्ड? अभय सर। हाँ बोलिए। सर कह रहे थे आज मेरा दिखा रहा है, अपना ट्राई कर सकते हैं सर, 2 तारीख के बाद। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 तारीख को सब कोई अपने अपने, देखिए अगर आप लोग अपने अपने पंचायत में एक्टिव नहीं रहिएगा भाई मेरे, कोई दूसरा घुस जाएगा तो फिर हमको मत टूकिएगा। आप लोग अगर एक्टिव नहीं रहिएगा तो दूसरा। सर मैं सुबह ट्राई किए थे, नया राशन कार्ड का नहीं बना रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है। मैपिंग का काम वो चल रहा है। मान के चलिए कि हमको लगता है कि दिसंबर तक का कार्ड तो मैप हो जाना चाहिए। फिर भी अगर दिसंबर तक का भी अगर नहीं होता है, फिर भी हमारे पास बहुत ऑप्शन रह गया काम करने के लिए। जिसका लिस्ट बना है उसी का बना है, अदर का नहीं बन रहा है। बनेगा बनेगा, वो मैपिंग का काम चल रहा है वो, क्योंकि 28 तारीख आज बोला गया है, 28 नहीं होगा 29 होगा। लेकिन आपको 2 तारीख से पहले वो सारा मैपिंग का काम जो है आपका राशन कार्ड का वो हो जाना है, क्योंकि उसी के लिए सारा कार्यक्रम हो ही रहा है। तो क्यों नहीं होगा? वो नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं होगा ना हम लोग का, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, निगेटिव मत सोचिए, ठीक है। 10 में से 2-4 कमी रहता ही है, हर जगह पर रहता है, हर सिस्टम में रहता है, तो उसको नेग्लेक्ट करने की जरूरत है। हम जो कर सकते हैं काम उसको करते हैं, ठीक है। 58 लाख लोगों का हम लोग का करना है आपको आयुष्मान भारत। 58 में हम 28 लाख लोग हटा दिए, चलो वही लोग का समस्या होगा, नाम का, आधार का, जो भी समस्या हो। 20 लाख लोग तो अपने पास है यार करने के लिए, करिए ना, पहले उसको करते हैं ना हम लोग। जहाँ समस्या नहीं है पहले उसको करते हैं, समस्या वाली चीज को हम लोग बाद में देख लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा सुनिए, ये पीएमजेवाई के संबंधित से फिर से 7 बजे मीटिंग रखेंगे। आप लोग जिसका भी समस्या है इसमें जो डीपीसी उसको भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस मीटिंग को आप बंद कीजिए, फिर शाम को 7 बजे लोग ज्वाइन कीजिए जिसको भी समस्या होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का मीटिंग जुड़ने के लिए। हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे और फिर हम लोग जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग। धन्यवाद आप सभी लोग का। ओके, बाय बाय।